हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भीमनी कुमावत और आज हम लोग बात करने वाले डाइबल एच या डिबाल एच की। देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज जस्ट लाइक द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये समझने के बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जब भी ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो फर्स्ट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन बिफोर एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बिफोर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या H- रिलीज करेगा। जब H- रिलीज करता है तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। इसका पहले काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में ही ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। तो एक बार समझते हैं हम लोग आगे कि काम कैसे करता है और क्या काम है इसके बेसिकली हमारे पास में। तो देखिए, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मेन यूज़ क्या है? एनसीईआरटी में या ज़्यादातर जगह इट इज़ बेसिकली यूज टू कन्वर्ट एन एस्टर, लेट्स इट इज एन एस्टर एंड वी यूज डाइबल एच, तो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एन एल्डिहाइड। ठीक है। अगर ये तो जब है आपके पास में कोल्ड है, टेम्परेचर कम है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर थोड़ा सा आपके पास में डाइबल एच ही आपने यूज़ किया और आपके पास में रूम टेम्परेचर है, तो उस केस में, हालांकि उस केस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी 99% केसेस में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर आता है कि ये आपके पास में किसी एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये साइनाइड्स को भी, अगर आपके पास में साइनाइड है और उसकी रिएक्शन आपने डाइबल एच से करवाई है, तो उस केस में साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उस केस में भी आपके पास में ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब भी आपने डाइबल एच देखा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। रिलीज़ क्या करता है? ये H- रिलीज़ करता है। अब कैसे करता है वो एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट्स सी, ये आपके पास में एस्टर है, ठीक है। एस्टर में ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। किससे होती है? आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ये, ठीक है। आइसोब्यूटाइल जो ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3, और चौथा कार्बन जो है आपके पास में वो ये है। यहाँ पर भी 1 2 3 और ये चौथा कार्बन है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और कितने हैं ये? 1 और 2। तो आइसोब्यूटाइल और ये हाइड्राइड आपके पास में है। तो आपके पास में हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब होगा क्या? देखो, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर तो है ही। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? खुद के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती है यहाँ से यहाँ। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी चार्ज तभी होती है जब आपके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ H- यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम
के ऊपर चार्ज ख़त्म हो गया। ये आपके पास में आइसोब्यूटाइल ग्रुप है जो दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। H यहाँ पर आ गया है, कहाँ से आया ये H? ये एल्यूमिनियम जो आपने डाइबल H यूज़ किया वहाँ से आया है। ये ग्रुप आपके पास में एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है आपके पास में, और बॉन्ड इस फॉर्मेट में ब्रेक होता है कि आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है RCHO, और ये जो ग्रुप है ये निकल के यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन स्टेज ओवर हियर, तो आपके पास में क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में ये एल्यूमिनियम के पास में चला जाएगा, आइसोब्यूटाइल एंड OR। तो ये डिबाल H का काम है। इसके अलावा साइनाइड्स के केस में भी इसी फॉर्मेट में काम करता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।